नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारा इंडियन ज्योग्राफी रिवीजन का 10th डे है और हमने 10 दिन का टारगेट रखा था इंडियन ज्योग्राफी का ख़त्म करने का। तो हम ऑलमोस्ट ख़त्म करने के कगार पे हैं। आप पुरानी वीडियोस में देख सकते हैं सिक्वेंसली हमने ज्योग्राफी कैसे कंप्लीट किया। इसका एक कंप्लीट 5 to 6 आवर्स का एक वीडियो में डालूँगा एक दो दिन बाद कंप्लीट, जब मुझे थोड़ा टाइम मिलेगा। उसमें भी आप पूरा पढ़ सकते हैं और आप जो ब्रेकअप है 10 दिन का, 10 दिन से पढ़ सकते हैं आप एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव, आप यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं या स्टेट पीएससी की। मेनली हमने टारगेट किया आरएस 2026 को लेकर, जो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज उसको लेकर, साथ में आप यूपीएससी को भी टारगेट किया है। तो इंडियन ज्योग्राफी का ऑलमोस्ट लास्ट मोमेंट पर है। तो पुरानी वीडियोस देखकर आप लिंक बना सकते हैं। तो हमारा लास्ट पोर्शन जो बचा है वो इंडस्ट्री एंड पॉपुलेशन वाला एक छोटा सा टॉपिक बचा है, उसको हम कंप्लीट कर देंगे अभी। फिर हम एक टॉपिक करेंगे नेक्स्ट क्लास में, एक छोटा सा क्लास डालूंगा ज्योग्राफी का। वो इंडिया का जो ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट है, मैप रिलेटेड जो स्टडी है वो करेंगे, उसको आप देख सकते हैं। तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, बिकॉज हम आरएस का एक कंप्लीट सिलेबस इसमें करवाने वाले हैं। आपको अच्छा लगे तो पढ़िए, अच्छा लगे तो आपको शेयर कीजिए। ये जस्ट इन्फॉर्मेशन है, आपका एजुकेशन है, इसका पार्ट बनिए। दिस चैनल इज़ योर्स। तो स्टार्ट करते हैं हम इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ इंडिया से। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन जो इंडिया के है वो 8 है, जिसमें मुंबई, पुणे, हुगली, बेंगलुरु तमिलनाडु, गुजरात, छोटा नागपुर, विशाखापट्टनम, गुंटूर, गुरुग्राम, दिल्ली, मेरठ, कोलम, तिरुवनंतपुरम। ये मेजर 8 इंडस्ट्रियल रीजन है। ये आपको पता होगा, अपने पुराने ईयर्स के देखे हुए पेपर। तो आरएस 2021 या 2018 इनमें से किसी भी एक में मेंस में पूछा गया था। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था। मेजर इंडिया के जो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन उनके नाम लिखने थे बस। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। मुंबई, पुणे, हुगली, बेंगलुरु तमिलनाडु, गुजरात, छोटा नागपुर, विशाखापट्टनम, गुंटूर, गुरुग्राम, दिल्ली, मेरठ, कोलम, तिरुवनंतपुरम। उसके अलावा जो माइनर इंडस्ट्रियल रीजन है उनकी संख्या है 13। उनके हम नाम देख लेते हैं। अम्बाला, अमृतसर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, इंदौर, देवास, उज्जैन, जयपुर, अजमेर, कोल्हापुर, साउथ कन्नड़, नदन मालाबार, मिडिल मालाबार, आदिलाबाद, निजामाबाद, इलाहाबाद, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, भोजपुर, मुंगेर, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, कोरबा एंड ब्रह्मपुत्र वैली। ये 13 माइनर इंडस्ट्रियल रीजन है इंडिया के। तो इनमें से प्रीलिम्स में, यूपीएससी प्रीलिम्स से आप आरएस 2026 में पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो आप याद रखिए, रिकॉल करते रहिए। उसके अलावा कुछ इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनकी संख्या है 15। कानपुर, हैदराबाद, आगरा, नागपुर, ग्वालियर, भोपाल, लखनऊ, जलपाईगुड़ी, कटक, गोरखपुर, अलीगढ़, कोटा, पूर्णिया, जबलपुर, बरेली। तो जो इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट है इंडिया के 15, उनमें से राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट आता है कोटा। तो आपको एग्जाम में याद रखना, प्रीवियस प्रीलिम्स में पूछा जाए तो जयपुर नहीं करना है, कोटा उसका आंसर रहेगा। इसके बाद हम इनका डिटेल पढ़ते। मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल रीजन जो कवर करता है मुंबई, थाना, पूना, नासिक, सोलापुर, अहमदनगर, सतारा, सांगली, जलगांव को। इसका स्टार्ट हुआ था कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से 1854 में। मुंबई को कॉटन पॉलिश भी बोलते हैं। बूस्ट फ्रॉम मिला इसको सुएज, जब कैनाल की ओपनिंग हुई तब से इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बूस्ट मिला। और इम्पोर्ट किया जाता है मशीनरी का वाया मुंबई पोर्ट से। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वेस्टर्न घाट से बनाई जाती है। इसको ग्रोथ मिला मुंबई हाई ऑयल फील्ड्स की वजह से। डेवलपमेंट हुआ पेट्रोकेमिकल एंड न्यूक्लियर एनर्जी का। मेजर इंडस्ट्रीज है यहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल, पेट्रोलियम रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स, इंजीनियरिंग गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉफ्टवेयर, फर्टिलाइजर्स, ड्रग्स, प्लास्टिक्स, शिप बिल्डिंग एंड ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, फूड प्रोसेसिंग। इसके इंपॉर्टेंट सेंटर देखते हैं। मुंबई, कोलाबा, कल्याण, थाने, ट्रॉम्बे, पुणे, पिंपरी, नासिक, सोलापुर, कोल्हापुर, अहमदनगर, सतारा, सांगली। इसके बाद दूसरा जो इंडिया का मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है वो आता है हुगली। हुगली इंडस्ट्रियल रीजन, जिसकी लोकेशन है हुगली रिवर के पास में, वेस्ट बंगाल में, जो बांसबेरिया से बिरला नगर तक 100 किलोमीटर का एक बेल्ट है। इसके बाद इसमें डेवलपमेंट फैक्टर्स क्या हैं? रिवर पोर्ट्स हैं, जैसे उसकी वजह से ट्रेड को ग्रोथ मिली। रेल एंड रोड कनेक्टिविटी, रॉ मटेरियल्स वहाँ पे टी अवेलेबल है आसाम में। जूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है। कोल दामोदर वैली में अवेलेबल है। आयरन और छोटा नागपुर प्लेटू में है। चीप लेबर मिली बिहार से।
ब्रिटिश कैपिटल इन्वेस्टमेंट था सबसे पहले वेस्ट बंगाल में, उसकी वजह से ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ। 1832 में यहाँ पे सिल्क मिल थी हावड़ा में। 1855 में फर्स्ट जूट मिल लगी। उसके बाद मेजर इंडस्ट्रीज यहाँ पे जूट इंडस्ट्री ने डोमिनेट किया। फिर उसके अलावा इंजीनियरिंग, पेपर इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी। तो ये आप देख लीजिए। इसके अगला सेंटर था बेंगलुरु चेन्नई, जो कर्नाटका तमिलनाडु कवर करता है। यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग, एयरक्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स, पेट्रोलियम रिफाइनरी जो चेन्नई में है, आयरन स्टील इंडस्ट्री सलेम तमिलनाडु में, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज़, यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इजीली मिल गया, इसकी वजह से इंडस्ट्री डेवलप हुई। उसके बाद आता है आपका ये कुछ फैक्टर। चेन्नई को डेट्रॉइट ऑफ इंडिया बोलते हैं। डेट्रॉइट यूएस में एक शहर है जो ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है। तो चेन्नई में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से इंडिया का डेट्रॉइट बोलते हैं। कोयम्बटूर को मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया बोलते हैं। मैनचेस्टर आपका टेक्सटाइल की वजह से फेमस था इंग्लैंड में। इसके बाद गुजरात जो इंडस्ट्रियल रीजन है वो अहमदाबाद वडोदरा से एक्सटेंशन है उसका, और सूरत, वलसाड़, जामनगर ये एरिया कवर करता है। इसमें रॉ मटेरियल इजीली मिल गया, ऑयल फील्ड्स थी उसकी वजह से डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद यहाँ पे इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल्स, इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल्स एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज डेवलप हुई। इसके सेंटर्स हैं अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट, जामनगर, भरूच। फिर आता है छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल रीजन, जिसकी लोकेशन झारखंड, नॉर्थ उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। इंडिया का लार्जेस्ट जो हैवी इंडस्ट्रियल रीजन है वो छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल रीजन है। पहला स्टील प्लांट यहाँ पे लगा था 1870 में कुल्ती में। तो ये आपको ये फैक्ट याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ है, सीमेंट, फर्टिलाइजर, आयरन और स्टील की इंडस्ट्री जमशेदपुर, बोकारो, राउरकेला, दुर्गापुर में। इसके बाद आता है विशाखापट्टनम, गुंटूर रीजन जो आंध्र प्रदेश में, कोस्टल इंडस्ट्रियल बेल्ट है। मिनरल रिसोर्सेज हैं यहाँ पे, कोल मिलता है गोदावरी बेसिन से। शिप बिल्डिंग यहाँ पे स्टार्ट हुआ 1941 में। यहाँ पे इंडस्ट्रीज बनी शिप बिल्डिंग, पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स, शुगर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर्स। इसके बाद आता है गुरुग्राम, दिल्ली, मेरठ जो एनसीआर को कवर करता है, दिल्ली, हरियाणा, वेस्ट यूपी। फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रियल रीजन है जिसमें मिलती है इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर, इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, शुगर, मशीनरी, ऑटोमोबाइल रिलेटेड इंडस्ट्रीज। इसके सेंटर्स दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद, मेरठ। तो ये आपको याद रखना अच्छे से। कोलम तिरुवनंतपुरम रीजन जो केरला में है, ये बेस्ड ऑन प्लांटेशन एंड एग्रीकल्चर। इसके बाद यहाँ पे है फूड प्रोसेसिंग, रबर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, सीमेंट। इसके सेंटर कोल्लाम, तिरुवनंतपुरम, कोची एंड अलापुजा में सिचुएटेड है। फिर एक हमारा लास्ट टॉपिक आता है पॉपुलेशन का, छोटा सा टॉपिक है, बस 5 मिनट में ख़त्म करते हैं इसको। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, हाउ पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस एन एरिया। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ पीपल पर यूनिट एरिया। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन ओवर द टाइम। लिटरेसी, एबिलिटी टू रीड एंड राइट। सेक्स रेशियो, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। तो ये हम फैक्ट पढ़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। 50% पॉपुलेशन 30% लैंड पर लिव करती है। हाईली पॉपुलेटेड स्टेट में आता है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश में। उसके बाद कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं, ये मेंस पर्सपेक्टिव है, मेंस में पूछा जाता है। सबसे पहले आता है फैक्टर क्लाइमेट, जहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, या ज़्यादा हॉट है, ज़्यादा कोल्ड है, ज़्यादा ड्राई है, ज़्यादा वेट, वहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन पाई जाती है। जैसे हिमालयाज़ में एक्सट्रीम कोल्ड होती है, इसकी वजह से वहाँ पर कम पॉपुलेशन है। और तराई रीजन में ज़्यादा पानी होता है, उसकी वजह से भी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं हो पाती। फिर दूसरा फैक्टर टेरेन का, रग्ड टेरेन जो होते हैं वहाँ पे कम पॉपुलेशन पाई जाती है, बिकॉज लेस फर्टाइल लैंड होता है, पुअर ट्रांसपोर्ट होता है और डिफ़िकल्ट फार्मिंग कंडीशन होती है। फिर आता है तीसरा फैक्टर वाटर, जो इसेंशियल है लाइफ का, जो पॉपुलेशन को अट्रैक्ट करता है। जहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होता है वहाँ पे हायर पॉपुलेशन होती है। जैसे रिवर वैलीज या डेल्टाज हो गए, वो डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं। जैसे आपको मिलेगा इंडस वैली जो हिस्टोरिकल डेंस थी राजस्थान में, लेस डेंस है ड्यू टू वाटर स्कैरसिटी। फिर चौथा फैक्टर जो पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है वो है मिनरल रिसोर्सेज। जहाँ पे मिनरल रिच एरियाज है वहाँ पे डेंस पॉपुलेशन है, जैसे छोटा नागपुर प्लेट्यू, दामोदर वैली, कोलार रीजन, बिकॉज वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ की वजह से जॉब्स इजीली मिल जाती है। फिफ्थ फैक्टर है ट्रांसपोर्टेशन, जहाँ पे अच्छा ट्रांसपोर्ट होगा वहाँ पे मोर पॉपुलेशन होगी। जैसे कि बड़े बड़े आपको सबर्बन सिटीज़ मिलेंगी, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता,
फिर आता है सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक फैक्टर्स जो इम्पेक्ट करते हैं पॉपुलेशन को। फिर पॉलिटिकल फैक्टर्स पे, कुछ रीजन जो इंस्टेबिलिटी है वहाँ पे पॉपुलेशन कम पाई जाती है, जैसे बॉर्डर स्टेट हो गया आपके जम्मू कश्मीर, आसाम, पंजाब। अभी रिसेंटली मणिपुर देखें, मणिपुर से कितना माइग्रेशन हुआ। तो जो जहाँ पे जिस एरिया में इंस्टेबिलिटी होती है पॉलिटिकली, वहाँ पे पॉपुलेशन कम पाई जाती है। इसके बाद आता है आपका कुछ फैक्टर्स देखते हैं, ये कुछ काम का नहीं है। डेंसिटी देखते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी वो है एवरेज डेंसिटी 2011 के अकॉर्डिंग, सेंसस के अकॉर्डिंग 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी है। हाईएस्ट डेंसिटी बिहार स्टेट में है 1106 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। और यूटीज़ में देखें तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डेंसिटी पाई जाती है, 11,320 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर में दिल्ली में रहते हैं। लोवेस्ट डेंसिटी में अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे 17 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं, जबकि यूटीज़ में अंडमान एंड निकोबार, जहाँ पे 46 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है। इसके बाद आता है दूसरा टॉपिक, पॉपुलेशन ग्रोथ। जो 1901 से 2011 का जो डिकेड था उसमें पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे देखेगी, इसमें वेरी लो थी, 0.27% का ग्रोथ रेट था। पॉपुलेशन जो इंडिया की 23.84 करोड़ से 25.13 करोड़ इंक्रीज़ हुआ, बिकॉज एपिडेमिक्स, फेमाइंस एंड फूड शॉर्टेज की वजह से। उसके बाद आता है 1911 से 21 वाला जो डेकेड था उसमें नेगेटिव ग्रोथ हुई, -0.31% की वजह से, बिकॉज इसकी वजह से 1921 का जो ईयर था उसको ग्रेट डेमोग्राफिक डिवाइड ईयर भी कहते हैं। फिर आता है 1921 से 1951 वाला, इस पीरियड को बोलते हैं पीरियड ऑफ स्टेबल ग्रोथ। इसमें 1.45% एनुअली ग्रोथ रेट हुआ। फिर आता तीसरा पीरियड, पीरियड ऑफ हाई ग्रोथ रेट, जो 1951 से 1981 का पीरियड था। यहाँ पे रेट जो थी वो 2.9% पर ईयर की वजह ग्रोथ रेट से बढ़ी। यहाँ पे पॉपुलेशन 32 करोड़ से 68 करोड़ हो गई। इसके बाद कुछ फैक्ट हैं, जैसे कि हाईएस्ट डेकेडल ग्रोथ जो रीजन है वो 1961 से 71 माना जाता है, उसमें 24.8% की वृद्धि हुई थी। रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ और इम्प्रूव्ड मेडिकल फैसिलिटीज़ हुआ। इसकी वजह से जो 1961 से 71 का जो ईयर है वो हाईएस्ट डेकेडल ग्रोथ माना जाता है। इसके बाद फोर्थ पीरियड था पीरियड ऑफ डिक्लाइनिंग ग्रोथ, जो 1981 से लेकर 2011 का माना जाता है। इसमें 2.5% एनुअली ग्रोथ रेट था। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिकेडल ग्रोथ रेट। अगर स्टेट्स में हम कंपेरिजन देखते हैं तो जो हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट था वो था मेघालय का 27.9% का। फिर आता है अरुणाचल प्रदेश का 26% का, बिहार, जम्मू कश्मीर, मिजोरम। लोवेस्ट में नागालैंड, केरला, गोवा में सबसे कम डिकेडल ग्रोथ हुआ। फिर आंध्र प्रदेश, हिमाचल एंड सिक्किम। एक फैक्टर लिटरेसी रेट को लेकर, लिटरेसी रेट के हाईएस्ट स्टेट्स में आता है केरला, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा। लोवेस्ट में आता है बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश में। इसके बाद हम देखते हैं सेक्स रेशो में। सेक्स रेशो इंडिया का 943 है। जो हाईएस्ट सेक्स रेशो वाली स्टेट है केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, लक्षद्वीप। एंड लोवेस्ट सेक्स रेशो वाला स्टेट है दमन दीव, सबसे ऊपर है दादरा नगर हवेली। जो इसके बाद चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान निकोबार। फिर आता है स्टेट में हरियाणा। तो अगर लोवेस्ट सेक्स रेशो में स्टेट पूछते हैं तो हरियाणा उसका आंसर होगा। तो ये हमने इंडियन ज्योग्राफी का पूरा कंप्लीट, इंडियन ज्योग्राफी हमने कंप्लीट कर दी है। RS 2026 के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग और UPSC के एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग भी। UPSC हो या आप UPPSC की तैयारी कर रहे हैं या BPSC की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए कॉमन सिलेबस है इंडियन ज्योग्राफी का। तो इसके बाद हम एक छोटा सा क्लास करेंगे नेक्स्ट डे, उसमें 5 से 10 मिनट का एक क्लास रहेगा। वो इंडिया की पूरे ज्योग्राफिकल मैप स्टडी करेंगे उसमें। उसके बाद हम दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो जुड़े रहिए चैनल से, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को लोगों के साथ। थैंक यू फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।